गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमें नॉन फाइनाइट वर्ब ये कितने प्रकार की होती है या हम कह सकते हैं इसको कितने प्रकार से यूज़ किया जाता है उसको भी हमने पढ़ लिया था कि इन्फिनिटिव इसी के अंतर्गत आएगा, जीरेंड भी आता और पार्टिसिपल। तो इससे पहले हमने इन्फिनिटिव पढ़ लिया था। आज हमारी क्लास में चलेगा जीरेंड टॉपिक। यानी आज हमारा टॉपिक क्या है? जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। जो जीरेंड बन जाता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, सिंगिंग इज माई हॉबी, ये क्या है? वर्ब है और वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी लगी है। इसका मतलब यहाँ पर किसका यूज हुआ है? जीरेंड का यूज हुआ है। लिखा स्टॉप क्राइंग, तो क्राइंग यहाँ पर क्या है? जीरेंड है। अब ये जीरेंड होता क्या है या सेंटेंस में ये किस तरीके से कार्य करता है? तो जो वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं वो क्या होता है? जीरेंड होता है। और जीरेंड सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है। अब एक सेंटेंस में नाउन के कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये सेंटेंस में किसी भी वर्ब का क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन जाता है। अब जैसे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पर इज हमारी क्या है? वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर देयर होता है। सेकेंड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ आ वर्ब, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब यहाँ पर लाइक क्या है? वर्ब है और नियम क्या चलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब। इसका मतलब स्विमिंग यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रही है, यानी यहाँ पर जो जीरेंड है वो एज आ ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। थर्ड नंबर, गवर्न बाई आ प्रीपोजिशन, ये किसी प्रीपोजिशन को भी गवर्न करती है। लिखा है ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, यहाँ पर ये क्या है? ऑफ, और आपके बाद ये क्या दिया? ड्रिंकिंग, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। जैसे लिखा सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर जो इज है यानी लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर ये जो बिलीविंग है ये क्या है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अगला है यूज विद इट और देयर, ये इट और देयर के साथ भी यूज होती है। लिखा है देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट, इसमें यहाँ पर ये जीरेंड का कार्य कर रही है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर दिस मिस्टेक, यानी ये इट और देयर के साथ भी यूज होती है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जीरेंड सेंटेंस, ये जीरेंड जो होता है वो नाउन की तरह कार्य करता है और एक नाउन सेंटेंस में किस तरीके से कार्य करता है। इसी के अंतर्गत हम ये भी देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर टू यूज होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है? टू, और उसके बाद हमें क्या मिले? वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अन्य प्रीपोजिशन, टू के अलावा जितनी प्रीपोजिशन होती है अगर उनके बाद हमें क्या मिले? वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म का मतलब हम सिंपल कह सकते हैं जीरेंड का प्रयोग होता है। कुछ वर्ब होती है जो अपने साथ क्या लेती है? जीरेंड लेती है, जैसे अवॉइड, कंप्लीट, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, फेवर, फिनिश, गिव अप, मिस, पुट ऑफ, प्रैक्टिस, सजेस्ट, इनके बाद क्या आता है? जीरेंड आता है। या हम कह सकते हैं कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो अपने साथ क्या लेती है? आईएनजी फॉर्म लेती है। अगला है कुछ वर्ब्स, जैसे एग्री हो गई, अटेम्प्ट हो गई, चूज, डिसाइड, डिटरमाइन, एक्सपेक्ट, होप, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट, विश, इनके साथ जीरेंड गलत होता है और इन्फिनिटिव
सही होता है। या हम कह सकते हैं वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आती है तो उस वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, टू का, क्योंकि इसके साथ इंफिनिटिव सही होता है, जेरेंड गलत होता है। अगला है सम वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब के साथ, जैसे बिगिंस, कंटिन्यू, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई। ये वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ जेरेंड भी सही होता है और इंफिनिटिव भी सही होता है, लेकिन दोनों का अर्थ बदल जाता है। जब जेरेंड का यूज होता है तब उसका दूसरा अर्थ होता है, और जब हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तब उसका दूसरा अर्थ होता है। आज की क्लास में बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल। और आज की क्लास के लिए थैंक यू।